एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर हम बीएड फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप यूनिट 1 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, विकास के क्या सिद्धांत हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है ये। इस सेशन को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, इस सेशन को आप पूरा देखें। ये एग्ज़ाम में आपके 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुकी हूँ और इसकी क्लास 1 भी ऑलरेडी हो चुकी है। जिन बच्चों ने ये प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं, मैंने बीएड फर्स्ट ईयर फ्रेश बैच के नाम से एक प्लेलिस्ट बना के आप वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर बीएड फर्स्ट ईयर का पूरा सेशन पड़ा हुआ है, आप प्लेलिस्ट पे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, अब बीएड फर्स्ट ईयर के जिन बच्चों को नोट्स चाहिए, आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर ही आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, नोट्स, एवरीथिंग आपको वहीं पर ही प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, सेशन को प्लीज़ जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। ओके, चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। विकास के सिद्धांत। विकास के आपके टोटल 10 सिद्धांत है, 10 प्रिंसिपल है। पहला सिद्धांत आपका आता है एकरूपता का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। ठीक है, जो आपका विकास है वो सभी के लिए समान है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का होगा। जो विकास है वो आपका एक निश्चित क्रम से चलेगा, हर बच्चे के लिए, हर व्यक्ति के लिए। ठीक है, हर जानवरों के लिए भी, ठीक है, एनिमल्स के लिए भी। तो विकास के एकरूपता का सिद्धांत है। विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, विकास की एक दिशा होती है कि विकास कैसे चलेगा, सर से पैर की ओर चलेगा और अंदर से, मध्य से बाह्य की ओर चलेगा। ठीक है, अभी जब मैं आपको इनको वन बाय एक्सप्लेन करूंगी तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, अभी मैं आपको शॉर्ट में ही बता रही हूँ। ओके, फिर निरंतरता का सिद्धांत। विकास क्या निरंतर चलता है, विकास कभी भी रुकता नहीं है। भले ही विकास की गति धीमी या तेज हो, लेकिन विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक आपका चलता ही रहता है। फिर फोर्थ आपका आता है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। विकास पहले जनरल एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके बाद वो स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ पे बढ़ता है। जैसे कि, ठीक है, बच्चा पहले बैठता है, ठीक है, उठेगा, फिर बैठेगा, फिर खड़ा होगा, फिर चलेगा और फिर क्या लगने लगता है, दौड़ना शुरू कर देता। तो पहले वो सामान्य प्रक्रियाएं कर रहा था, ठीक है, जो सब बच्चे कर, फिर वो क्या कर रहे हैं, विशिष्ट प्रक्रिया कर रहा है। ठीक है, जैसे हम अपने स्कूल में थे, सब जब हम छोटे थे तो सबसे पहले हम ABCD ये हमारी क्या सारे बच्चे सीखते हैं, जनरल है। लेकिन जब हम कर्सिव राइटिंग सीखते हैं, ठीक है, तो वो सब क्या है, आपकी स्पेसिफिक क्रियाएं हैं। फिर आता है फिफ्थ पूर्व अनुमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। ठीक है, विकास से हम अनुमान लगा सकते हैं। फिर आपका आता है सिक्स्थ एकीकरण का सिद्धांत। सेवंथ आपका आता है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या है, भिन्न है। वो किसके द्वारा, व्यक्तिगत विभिन्नता के द्वारा। ठीक है, एट्थ आता है वर्तालुकार बनाम रेखीय सिद्धांत। ठीक है, विकास कभी भी स्पाइरल नहीं होता, विकास हमेशा क्या होता है, स्पाइरल होता है, कभी भी लीनियर नहीं होता। विकास कभी भी एक रेखा में नहीं चलता, बल्कि स्पाइरल होता है। ओके, फिर आपका आता है नाइन्थ अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। विकास क्या है, दूसरे पहलुओं पर भी संबंधित है। लास्ट आपका आता है वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त परिणाम का सिद्धांत। अब हम इसको वन बाय एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, पहला क्या सिद्धांत है, एकरूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। इसके अनुसार एक ही जाति के सदस्यों का विकास एक निश्चित क्रम या प्रतिमान द्वारा होता है। ठीक है, अगर वो व्यक्ति की कैटेगरी का है तो उसका एक निश्चित क्रम होगा। पहले बच्चा उठेगा, बैठेगा, फिर खड़ा होगा, फिर चलेगा, फिर दौड़ेगा, है ना। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो जानवर होते हैं, उनका भी एक निश्चित क्रम होता है। ठीक है, बच्चों में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम से ही होगा, चाहे बच्चे किसी भी कोने से क्यों ना हो। बच्चों का शारीरिक विकास भी एक निश्चित क्रम से ही होगा, अर्थात विकास सर से शुरू होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विकास की गति में तो अंतर हो सकता है, लेकिन विकास के क्रम में एकरूपता रहती है। ठीक है, अब विकास की गति किसी बच्चे में जल्दी हो सकती है और किसी में लेट हो सकती है। ठीक है, जैसे लड़कियां होती हैं, जब बेबी गर्ल्स होती हैं तो वो जल्दी चलना शुरू कर देती है बॉयज़ के कंपैरिजन, वो जल्दी बोलना शुरू करती है बॉयज़ के कंपैरिजन। ठीक है, विकास तो सेम ही क्रम से होगा, लेकिन किसी में गति तेज हो सकती है, किसी में धीमी हो सकती है। फिर आपका आता है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा सर से पैर की तरफ चलती है। जब हमारी विकास की दिशा सर से पैर की तरफ चलती है, उसको हम क्या बोलते हैं,
मस्ताधूमों की सिद्धांत। ठीक है, तो ये क्या होता है मस्तामुद। ठीक है, आपने देखा होगा छोटा बच्चा जब होता है तो सबसे पहले वो अपने सर को संभालता है, फिर उसके बाद उसके अदर पार्ट्स अपने आप संभलने लगते हैं। ठीक है, लेकिन जब दूसरी तरफ विकास हमारे मध्य से होकर बाह्य की तरफ चलता है उसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल। ठीक है, समीपप दूरमुख विकास। ठीक है, फिर आपका थर्ड आता है निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी भी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक यह चलती रहती है, केवल इसकी गति धीमी या फिर तेज हो सकती है। फिर फोर्थ आपका आता है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। बालक पहले सामान्य व्यवहार सीखता है, फिर धीरे धीरे वह सामान्य व्यवहार से विशिष्टता की ओर बढ़ने लगता है। मैंने आपको एग्जाम उठता है, बैठता है, चलता है, फिर दौड़ना शुरू कर देता है। फिर फिफ्थ आपका आता है प्रिंसिपल जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, विकास जो है आपका हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का संयुक्त परिणाम है। ठीक है, बिना हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बच्चे का विकास नहीं हो सकता। ठीक है, हेरिडिटी उसे बोलते हैं जो माता पिता से उसको गुण विरासत में प्राप्त होते हैं। इन्वायरमेंट क्या होता है जिसमें बच्चा रहता है, जिस तरीके का उसको इन्वायरमेंट मिलता है, इन दोनों के संयुक्त से ही विकास होता है। ठीक है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। बच्चे की वृद्धि और विकास वंशानुक्रम वातावरण का संयुक्त परिणाम है। बालक की वृद्धि और विकास तो वंशानुक्रम और का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर आपका आता है पूर्वानुमान का सिद्धांत। विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले से अनुमान लगा लेते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। ठीक है, अब कोई भी बच्चा है जिसका डेवलपमेंट अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है, तो हम हाँ ये तो पढ़ने में इंटेलिजेंट है, ये तो आगे चल के आईएएस ही बनेगा, ठीक है, डॉक्टर ही बनेगा, तो हम अनुमान प्रिडिक्ट कर लेते हैं। एकीकरण का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार पहले बच्चा संपूर्ण अंक का प्रयोग करता है और फिर बाद में वो विशिष्ट भागों का प्रयोग करने लगता है। ठीक है, जब छोटा बच्चा होता है, जब वो साइकिल चलाता है, ठीक है, तो पहले वो एक ही चीज पूरी बॉडी का यूज़ करता है। ठीक है, लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा होने लगता है, वो चीज़ें सीखने लगता है, तो वो आराम से चला लेता है। ठीक है, फिर सेवंथ है व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत। बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है, किसी में विकास की गति धीरे तो किसी में तेज होती है। फिर एट्थ आपका आता है वर्तालुकार बनाम रेखीय सिद्धांत। ठीक है, विकास कभी भी एक रेखा में नहीं होता बल्कि वर्तालुकार में होता है। वो चार पक्षों पे डिपेंड होता है, निर्भर होता है। पहला आपका आता है फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशली। ठीक है, शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक, जो आपका विकास इन चारों पक्षों पर निर्भर होता है। अगर किसी एक में कमी आएगी तो ये बाकी के पक्षों पर कमी होगी। ठीक है, तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। ठीक है, शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंध और परस्पर निर्भर करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन सी होती है। पहले आपकी स्टेज आती है प्रीनेटल स्टेज, जो आपकी 14 वीक्स की होती है, जिसमें बच्चा माँ के गर्भ में होता है। फिर आपकी आती है शैशवावस्था, इन्फेंसी, जो आपकी 0 से 2 ईयर्स की होती है। फिर आपकी थर्ड आती है पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, 6 से 7। फोर्थ आपकी आती है उत्तर बाल्यावस्था, 7 से 11 ईयर्स। फिर फिफ्थ आपकी आती है किशोर अवस्था, एडोलसन, 12 से 18। फिर आपकी लास्ट प्रौढ़ावस्था, एडल्टहुड, 18+। ठीक है, इसके जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको इन स्टेजेस को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ये आपके एग्जाम में शॉर्ट में आता है। ठीक है, 4 मार्क्स का आएगा। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको 2 लाइन 3 लाइन्स में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सेशन को ज़रूर लाइक करें। ठीक है, आप लाइक नहीं करते हो सेशन को, प्लीज़ ज़रूर लाइक करें आपको, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, आप जितना अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे आपके लिए उतना ही बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराने की मैं कोशिश करूँगी। और आपको किसी भी नोट्स के लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं, आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। ये नोट्स उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होंगे जिन्होंने चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना। ठीक है, आई होप आपको सेशन पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।